स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पर कहा चार्ज टू मास रेशियो, जबकि यहाँ तो E बाय एम लिखा हुआ है। तो ये देखें, स्लैश का मतलब E बाय एम का मतलब है ये एक रेशियो है। और किस किस के दरमियान है? E जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम एक्चुअली यहाँ पर E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि M क्या है? M जो है वो मास के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो देखते हैं इलेक्ट्रॉन की। और ये किस तरह से मेजर की जाती है, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम किस तरह से मेजर की गई हम ये देखेंगे, और क्या वैल्यू आई हम ये भी देखेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जोसेफ जॉन थॉमसन, जिनको हम कॉमनली जे जे थॉमसन के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया था, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब यूज़ की थी, जो कि ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसके अंदर हम पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि किस तरह से परफॉर्म किया गया। तो यहाँ पर हम ले आए कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या चीज़ इन्होंने किस में किया था, कैथोड रे ट्यूब में किया था। और ये जो नीचे है हमारे पास आई है, ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब ही है। इसकी पूरी अलाइनमेंट देख लेते हैं, पूरा सेटअप देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से है। सबसे पहले ये कि ये एक हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इधर से जब हम स्टार्ट लेते हैं ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे ये कैथोड होती है, और ये ऊपर से जो यहाँ पे आ रही है ये एनोड होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कैथोड होती है ना, ये आगे एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होती है। इस तरह से ये एक हाई वोल्टेज बैटरी हम बना देते हैं, और एनोड भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये एनोड को भी कनेक्ट कर दिया। एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, और जो कैथोड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब होती है एक्चुअली। इसको हम यहाँ पर जो है, चले ये भी लिखते हैं कि ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब जो है वो ग्लास की बनी होती है। और इसके अंदर हमने जो है वो टू सम एक्सटेंट इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया होता है, यानी कि इसमें से एयर रिमूव की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसमें से क्या है, एयर भी जो है वो रिमूव्ड है। फिर होता क्या है कि हम इसमें देखते हैं कि इसको इसी कंस्ट्रक्शन या इसकी जो अलाइनमेंट है उसको हम साथ साथ पढ़ेंगे वर्किंग के साथ साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि अब होता क्या है कि इसके अंदर जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हाई पावर प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, तो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड हमारे पास कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, यहाँ से कैथोड जो है वो क्या जनरेट करता है, रेज जनरेट करता है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। जब ये कैथोड रेज यहाँ से जनरेट होती हैं तो वो एनोड पे जाएंगी, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और कैथोड रेज हम पढ़ चुके हैं कि जब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमें पता चला था कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो यहाँ से हमने थॉमसन ने क्या देखा कि कैथोड कि यहाँ से रेज एमिट हुई, और वो जो है वो एनोड से गुजरती हुई फिर वो सीधा आगे तक चली गई। ठीक है, आगे एक बल्ब था, यानी बल्ब लाइक हमारे पास जो है वो पार्ट था। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर, और इसके एंड पे ना एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई थी। चले यहाँ पर इसको अगर हम इसको हमने यहाँ डिफ्लेक्शन स्केल लिखा हुआ है, इसको हम बताएंगे कि ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है, जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो लाइट प्रोड्यूस करती है जब इसको जो कोई रेज आके हिट करेंगी। ठीक है ना, तो जिस तरह से जब इसको यहाँ से होगा क्या, हम इसका जो जरा प्रोसीजर देख लेते हैं कि यहाँ से कैथोड रेस में से रेस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एनोड के से होती हुई वो यहाँ से होती हुई। ठीक है, इस पूरी ट्यूब में से अभी हम इन सबको कंसिडर नहीं कर रहे जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये रेस जो है वो सीधी 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 क्या वो यहाँ पर हिट हुई। और जब ये यहाँ पर हिट हुई ना, तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर जो है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इस तरह से जो है वो स्पार्क्स ग्रीन कलर का, या इस तरह से जिस कलर की भी हमारे पास फ्लोरेसेंट मौजूद होगी ना वो स्क्रीन, वो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। फ्लोरेसेंस इसको हम कहते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस हुई है, ये हम कहते हैं कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है ना, फिर हुआ क्या कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स यहाँ पे लगा दी। एक ऊपर लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट, ठीक है, इस ट्यूब में ये जिस तरह से लगी हुई है, ये पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। नीचे वाली देखें, ये जो नेगेटिव है इसको जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये नीचे वाली क्या है, इसको कैथोड कहते हैं। इसको हम थोड़े डार्कर कलर से लिखेंगे ताकि हमें यहाँ पे समझ आए कि क्या लिख रहे हैं हम। इसको थोड़ा सा मजीद डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये कैथोड है। ठीक है, तो ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो ऊपर है, ये हमारे पास जो प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, ये हमारे पास एनोड है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन्होंने जो है वो यहाँ पे कैथोड और एनोड जो है वो अटैच किए। एक ऊपर से अटैच किया एनोड, नीचे से अटैच किया कैथोड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर यानी कि अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे पास कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं।
अब उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, ठीक है। तो हुआ क्या, उसके बाद जो हमारे पास आती है, तो हम देखते हैं कि जी क्योंकि ये जो हमारे पास रेज थी ना, ये नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है। ये हमें पता है। और ये बात पता कैसे चली, उस वक्त उनको तो नहीं पता थी, ये बात थॉमसन को तो नहीं पता थी। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, तो ये जो रेज थी ना, ये कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, ये डिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्केल है ना, इसमें इधर को आई वो, ठीक है। बेशक इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से दिखाते हैं कि ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, इस तरह से। तो ये रेज यहाँ जाके इन्होंने फिर यहाँ जाके क्या किया, इन्होंने यहाँ जाके जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इस दिस टाइम यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ, या सॉरी इसको हम स्पार्क नहीं कहेंगे, इसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी फ्लोरेसेंस है, ठीक है। अब इस दफा यहाँ पर नहीं हुआ था, यहाँ पर कब हुआ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, ठीक है। हम सिंपली जब इसको परफॉर्म कर रहे थे तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। यानी कि चलिए इनको हम कोई नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको हम एनसर्कल कर देते हैं। ये बी पॉइंट हो गया, इसको भी हम एनसर्कल कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, ठीक है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इन्होंने जो है वो लगाया, यहाँ पर भी, यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया, दूसरी तरफ साउथ पोल। अब हमें पता चल रहा है ना कि एक साइड पे, यानी कि साइड्स पे लगाया, ऊपर नीचे नहीं लगाया, साइड्स पे लगाया। और उसकी रीजन क्या होती है साइड्स पे लगाने की, ये भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, अगर वो इस डायरेक्शन में है, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। यानी कि फर्ज कर लें ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, यानी उसके ऑपोजिट, हम कहते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्रीज के एंगल पे जो है वो दोनों लाया करती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। अब परपेंडिकुलर लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेज, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो अब होता क्या है कि जो रेज होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है, उसकी डायरेक्शन जरा हम देख लेते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम अपनी तरफ से देखें तो ये किस तरह से जा रही हैं, ये यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरह से है कि अगर मैं अपनी उंगली उठाऊं, ठीक है, और उसको क्या करूं, अपने से दूर ले जाऊं उसको, ठीक है, यानी कि अपनी उंगली को अपने से दूर उसको पार करूं, यानी कि अवे फ्रॉम मी, ठीक है। तो उसको मैं क्या कहूंगी कि वो जो है वो अवे फ्रॉम मी जो जा रहा है ना, उस वो हमारे पास यहाँ पे फील्ड है कि देखिए नॉर्थ पोल हमारी साइड पे, ठीक है, फर्ज करें हम नॉर्थ पोल वाली साइड पे खड़े हुए, ये जहाँ पे ये नॉर्थ साइड है इसकी, और जो मैग्नेट की है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट अवे उससे जो है वो जा रहा है साउथ। तो ऐसे में हम देख लेते हैं कि इसमें भी डिफ्लेक्शन होती है, और किस तरह से होती है, ये हमारे पास इसकी जो है वो डिफ्लेक्शन आ गई, ठीक है। अब इस डिफ्लेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, इस डिफ्लेक्शन में हमें नजर आ रहा है कि ये जो है ना वो इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है। तो और इसमें किस तरह से, अब यहाँ पर इसको हम मेंशन करते हैं, तो इसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे ये देख लेते हैं कि ये आएगी हमारे पास इस तरह से, कि डिफ्लेक्शन जो है ना वो इस तरह से आई, ठीक है। इस तरह से जब आएगी तो हम देखते हैं कि अब जो प्रोड्यूस होगी हमारे पास क्या चीज, फ्लोरेसेंस, वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जहां पर। और ये क्या है, ये ऐसी जगह है जहां पर क्या हुई है, यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि जब हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई थी ना, और कोई नहीं थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थी उस वक्त, हम उस वक्त सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, तो इस वक्त क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और इसको हम जो है वो चले सी पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको इंसर्कल कर देते हैं, ये सी पॉइंट है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। फिर उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, ठीक है, यहाँ पर पास की या अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड की भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ उन्होंने ऐसे इन दोनों को जो है वो एडजस्ट किया कि हमारे पास फिर से, यानी कि फाइनली जो दोबारा हमारे पास जो यहाँ पर कैथोड रेज आई ना, जो इधर तक तो ऐसी आ गई थी, ठीक है, यहाँ तक तो ऐसी आ गई थी, लेकिन इधर से फिर जब वो आई है तो स्ट्रेट अवे हमारे पास सीधी आगे की तरफ इन्होंने फॉल किया, ठीक है, यहाँ पर आई हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे फ्लोरेसेंट आ गई, ठीक है। यानी कि वो दोबारा उन्होंने पॉइंट ए पे, यानी उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, दोनों की जो पावर थी जिस स्ट्रेंथ से उनको अप्लाई किया था, ठीक है, उनको इस तरह से एडजस्ट किया। फर्स्ट करें जिस तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी प्रोवाइड की, ज्यादा प्रोवाइड की, फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की, और देखा कि वो कौन सा पॉइंट था कि डिफ्लेक्शन स्केल पे ये जो है वो सीधी सीधी फॉल करे, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि स्ट्रेट पाथ से कोई थोड़ी सी भी इधर उधर ना हो, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा कि वो कौन से पॉइंट आए थे, और ये वाले पॉइंट्स जो हैं फिर उन्होंने इनको जो है वो यहाँ से नोट किया,
ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस तरह से उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना उसको इक्वलाइज किया मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि देखिए दोनों इक्वल की हैं, दोनों की फोर्सेस इक्वल हुई हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। तभी हमारे पास ऐसा हुआ है ना कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, ना इस तरफ को डिफ्लेक्शन आई ना इसके ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आई, ठीक है, बल्कि क्या हुआ, स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में हमारे पास जो है वो कैथोड रेज आई हैं। तो इसको जब इन दोनों को इन्होंने क्या किया कि इक्वेट किया या बैलेंस किया, ठीक है, हम इसको एक्चुअली कहेंगे बैलेंस किया उन्होंने, तो उसके बाद हमारे पास उनके पास जो है वो चार्ज टू मैस वैल्यू आ गई। ठीक है। अब वो जो चार्ज टू मैस वैल्यू आई थी ना, जब उसको नोट किया गया तो क्या पता चला कि वो 1000 टाइम्स जो थी ना वो ज्यादा थी। उस वक्त जो लाइटेस्ट पार्टिकल नोन था ना, मालूम था, वो कौन सा था, हाइड्रोजन आयन था। अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है कि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकाल दें तो हाइड्रोजन आयन बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या था, हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं हम कहते हैं प्रोटॉन। तो वो एक प्रोटॉन का था। ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पास यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी की चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मास कम है। और अगर 1000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 1000 टाइम्स लार्जर, ठीक है, 1000 टाइम्स लार्जर थी देन किसकी, उसकी, ये जो हमारे पास प्रोटॉन है उससे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से जो है वो हमारे पास जो है वो हैवियर आ जाता है, क्योंकि मैस नीचे है ना। ठीक है, तो जिसकी ई बाई एम ज्यादा होगा उसका मैस कम होगा, तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन की का मैस जो है वो प्रोटॉन से कम होता है। ठीक है, यानी कि हम देख लेते हैं कि 1837 टाइम्स जो है ना प्रोटॉन जो है वो हैवियर होता है। ठीक है, प्रोटॉन हम यहाँ लिखेंगे, और ये क्या होता है, हम कहते हैं कि 1837 टाइम्स हैवियर होता है। ठीक है, किससे, देन इलेक्ट्रॉन। फिर हम इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम वैल्यू अगर यहाँ पर देख लें कि क्या होती है, तो ई बाई एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उन्होंने निकाली उसके बाद तो वो आ गई -1.6। ठीक है, सॉरी 6 नहीं आएगा, 1.75। ठीक है, 1.758 इंटू 10 रेज टू द पावर, और यहाँ पर आ जाता है 11, और उसके साथ क्या आएगा, कूलम्स। ठीक है, कूलम्स किस वजह से, चार्ज का हमारे पास यूनिट आ जाता है कूलम्स। ठीक है, और पर केजी, केजी किसका है, मैस का, तो ये आ गया कूलम्स पर केजी। ये किसका होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास चार्ज टू मैस वैल्यू जो कि उन्होंने मेजर की है, किसकी की है, इलेक्ट्रॉन की। और किस तरह से की, जैसे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उससे चार्ज टू मैस वैल्यू कैलकुलेट की या मेजर की इलेक्ट्रॉन की।